हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया। आज की शुभ रात्रि परमेश्वर ने हमें दी। दिन भर हमें संभाल कर रखा। हर एक शैतानी अभिलाषाओं से परमेश्वर ने हमें बचाया। शैतान के तमाम बंधनों से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने जीवन से। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thanks Lord. Ibashana balidari shalobo basi. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ibarishana malidari shalobo lidari shana babasa. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ibari bashama balidari shana babasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवनों में आप अद्भुत कार्य करें, आप चमत्कार करें। जितने शैतान के बंधन हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में जो शैतान के बंधन चले हुए हैं, आज परमेश्वर उन हर एक बंधनों को हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों को जीवनों से तोड़े। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वरी बारिशाना मलिदारिशलो बलिदारिशाने में बिरिंदाना बाबासा ओ कोरिंदाला बलिसलो बरिंदारिशाना मलिंदारिशरो बाबासा ई बर्रा बाबालिसलो बरितानिशाना मलिंदारिशाना बाबासी ओ कोरिंदाला बलिसलो बरिंदारे बेबेरिंदारिशाना मबलिसला बाबासा ओ इला रसानो मलिंदारिशाने में बिलिदाराशाना मबलिंदाना बाबासा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र ओ इबराशाना मलिदारे शनि मलिदाराशाना बाबासा ओ इबर्रा बाबालिदारिशाना मबलिंदारिशाना बाबासा। ओ धन्यवाद करते खुदा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए और पवित्र आत्मा आपके बच्चों के जीवनों में, प्यारे खुदा आपके बेटा बेटियों के जीवनों में जो भी किसी तरह की परेशानियां समस्याएं हैं, आप इन्हें आजाद करे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे खुदा आज की रात इनके लिए आशीष की रात हो प्यारे पिता परमेश्वर। इनके जीवनों से बंधन टूटने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। शैतानी युक्त इनके जीवनों से नष्ट होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पराशना बलिदारे बेबेसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओई बर्रा बाबा निशाने में लेंदा रिशाना बाबा सा। प्यारे पिता परमेश्वर आज का जो भी वचन हो प्यारे खुदा, जो आपने वर्ड दिए प्यारे खुदा ओ प्यारे पिता परमेश्वर पावरफुल होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटियों के जीवनों में वो वचन कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए खुदा और शैतानों से चुराने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ इबर्रा बाबा रिशाना मलिदा रेशेनी मिलिंदा रिशाना बाबासा ओ कोरिंदा ला बलिदा रेशेनी मलिदा रशना बलिंबा रिशाना बाबासा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज आप हमें हमारी समस्याओं से, हमारे बंधनों से आज आप हमें आजाद करें। शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवनों पर प्रबल ना होने पाए। शैतान की किसी भी तरह की युक्ति हमारे जीवनों पर प्रबल ना होने पाए। प्रार्थना करे ओई बर्रा बाबा निशानो मलिंदा रिशाना बाबासा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, परमेश्वर कहता हमें कि बेटा तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भरूंगा। परमेश्वर ने हमें आदेश दिया, परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपने मुंह को खोले ताकि परमेश्वर अपने आशीषों से, अपने वरदानों से, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से हमें भरने पाए। हालेलुया। इबराशाना मबलिदा रिशाना बाबा। परमेश्वर अपनी सच्चाई से, अपनी पवित्रता से हमें भरने पाए। ओई बर्रा बाबा निशानो मलिंदा रिशाना बाबासा। उसके अभिषेक को आज ले लीजिए। परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। अपने आप को नम्र और दीन करे, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए ताकि हमारी आज जो भी हम प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन करें, हमारे पापों के कारण हमारी दुआएं, हमारे आराधना, हमारा वचन, ताकि हम उस वचन को भी अपने जीवन में लागू कर सके, उसे ग्रहण कर सके। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आप हमें आजाद करें प्यारे पिता परमेश्वर, हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में चला खुदा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा। ई पर रशना मबलिदा रिशारो बसिंदा रिशाना बाबसा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ ई पर रशना मबलिदा रिशाना बाबसा। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा जिससे तुम्हारे स्वर्ग का
पिता पवित्र है उसी तरह तुम भी पवित्र बनो। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने बेटा बेटियों को अपनी पवित्र उपस्थिति में आप चलाए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें कि परमेश्वर आज आप मेरे जीवन में कार्य करें, हमारे हर एक बंधन हमारे जीवनों से टूटने पाए। एक विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसकी प्रेजेंस में आए। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जा 2 या 3 में नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूँ। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने परमेश्वर को, अपने आप को नम्र करके, दीन करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। ओई बारिशाना मालिदा रिशा लो बलिदा रिशाना बाबा जीता रो बाबा रिशाना बाबा बशा ओई दराशाना मालिदा रिशाना बाबा सा। पवित्र आत्मा जी हर एक विश्वास का आत्मा इनके जीवनों से चला जाए जो इनके विश्वास को कमजोर करता है। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से प्यारे खुदावन खुदा इन्हें तैयार करे। प्यारे पिता परमेश्वर, एक आत्मिक गुस्से के साथ इन्हें भरे खुदावन, ताकि शैतान की तमाम युक्तियों से लड़ सके। प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान का सामना कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन से शैतान की हर एक योजनाओं को लताड़ सके। खुदा आप इन्हें सामर्थ दे प्यारे पिता परमेश्वर, इन्हें बल दे प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र उपस्थिति में इन्हें चला प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदा जिस तरह आपने अब्राहम से कहा था प्यारे पिता परमेश्वर कि मैं तुझे दर्शन देकर कहता हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम सिद्ध नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें सिद्ध बनाए प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सिद्धता में हमें बढ़ाए प्यारे खुदा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं भी सिद्ध बनकर आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। मैं भी अब्राहम के साथ एक विश्वास में खरा मनुष्य निकलना चाहता हूँ। हालेलुया। अब्राहम जो विश्वास से धर्मी ठहरा था, अगर हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते, अच्छे कर्म परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को मजबूत करना, हमें एक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना है। हालेलुया। ईशाना मालिदा रोशोलो बलिदारी बारिशाने में बेलिंदा निशाना बाबा सा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ई बारिशाना में बलिदारी शर्म बसा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ये हम सब एक मन होकर आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु। कहे खुदा से, प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में अद्भुत नए काम करें और मेरी आत्मा में आप नया काम करें, ताकि मैं आत्मिक रीति से नया हो जाऊं, शैतानी इच्छाएं मेरे जीवन में ना होने पाए। मैं बिल्कुल आत्मिक रीति से पूरे तौर से मैं एक नया इंसान बनूं, एक नई पवित्रता में आपकी उपस्थिति में मैं चल सकूं। आराधना करेंगे। मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया, मेरी आत्मा में नया, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। यदि आज आपके परिवार में शैतानी बंधन है, शैतानी योजनाएं, असफलता है, बहुत से लड़ाई झगड़े जो शैतान आपके परिवार में अपनी गंदी आशीष से डालता है, यदि आप सच में शैतान के अभिलाषाओं से जूझ रहे, उन्हें उससे आजाद होना चाहते हैं, शैतान की दी गई असफलताओं से आज आप आजाद होना
चाहते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में आप एक नया काम करें। हालेलुया। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया, मेरे परिवार में नया, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। आज बहुत से पेरेंट्स जो अपने बच्चों से परेशान हैं, तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे बच्चों में नया कार्य कर, वो किसी पाप में ना गिरने पाए, वो किसी शैतान की लतों में ना गिरने पाए, कोई नशा उनके जीवन में ना हो, वो भी एक पवित्रता के साथ आत्मा और सच्चाई से आपकी उपस्थिति की ओर दौड़े, वो भी अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। अगर आपके बच्चों का आप चाहते हैं कि पवित्रता में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और गाएं, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में नया, मेरे बच्चों में नया, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। फिर से कहे, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन को हर एक शैतानी अभिलाषाओं से, शैतानी इच्छाओं से आप फिरा दें, मैं एक आत्मा और सच्चाई से आपकी उपस्थिति की ओर दौड़ने पाऊं। कहें, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाइए और सच में एक टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आइए और परमेश्वर से कहिए कि सच में प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगता हूँ खुदावत, आपकी पवित्रता को मैं अपने जीवन में मांगता हूँ खुदावत। मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में हो खुदावत, आपकी पवित्रता मेरे जीवन में हो खुदावत, आपकी सच्चाई मेरे जीवन में हो खुदावत, शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन पर प्रबल ना होने पाए खुदावत। प्रार्थना करें और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आत्मा में दिन प्रतिदिन नए होते जाओ, पवित्रता का, धार्मिकता का वस्त्र पहनकर सच्चाई का हमें नए होना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है। इस समय जो हम अंतिम समय में चल रहे हैं, परमेश्वर कभी भी हमें लेने के लिए आ सकता है। परमेश्वर की जितनी भविष्यवाणियां बाकी हैं वो सब पूरी होने के बाद परमेश्वर में कभी भी लेने के लिए आ सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कार्य को करना, उसके सुसमाचार प्रचार को फैलाना, उसकी उपस्थिति में हमें बैठना, प्रार्थना करनी, आराधना करनी, उसके वचन सुनाने हैं, लेकिन एक सच्चाई के साथ हमें प्रकट करना सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई पर हमें चलना है। हमें प्रार्थना करने की परमेश्वर आप हमें तैयार करें ताकि मैं आपके सुसमाचार प्रचार को ज्यादा से ज्यादा फैला सकूं। हालेलुया। मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया,
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Ishana Malidari Shalo Bolidari Bejinana Babasa. Oh, Ibarasa no Molindari Shale Beridari Shana Molindari Shana Babasa. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ibarishano Molindari Shana Babasa. Oh, पवित्र आत्मा जी, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवनों में कार्य करें। पवित्र आत्मा जी, आप इनके जीवनों में कार्य करें। इन्हें तमाम अभिलाषाओं से, शैतानी बंदरों से, उस शैतान के झूठ से इन्हें बचाए प्यारे खुदावंद। हो पवित्र आत्मा जी, आप इनकी सहायता करें ताकि ये भी अपने मन को फिरा सके उन पापों से, ये भी आपके आत्मा और सच्चाई से आपके प्रार्थना को करने पाए खुदावंद। आप इन्हें तैयार करें प्यारे पिता परमेश्वर, तैयार करें खुदा। धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी हमने प्रार्थना की प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आप एक भेंट के रूप में स्वीकार करें प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं खुदावंद, हमारे शब्द भी कम है खुदावंद आपको धन्यवाद देने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन से आपको महिमा देते रहे खुदावंद, आप हमें इस्तेमाल करते रहे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावंद, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। सारा दर महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे प्यारे सुंदर सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब वचनों की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें किस वचन से हमें चलने के लिए कहा, परमेश्वर किस उपस्थिति के लिए हमें बोल रहा है कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना। हालेलुया। परमेश्वर का जो बाइबल है पूरी परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखा गया। परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। जिसने यीशु मसीह संसार में आया वो एक पवित्र था। हालेलुया। वो पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और परमेश्वर ने हमें भी कहा जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र उसी तरह तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने हमें पवित्र राहों पर चलने के लिए हमें चुना और परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि बहुत सा फल लाए। हालेलुया। एक पेड़ होता है जो उसके बहुत से फल लेकर आता है, वो उसकी टहनियां होती है, अगर वो उनसे अलग हो जाता है तो वो कुछ भी फल नहीं लेकर आ सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह हमें बहुत से फल लाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़े रहना होगा, हमें परमेश्वर की महिमा करनी होगी। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम नथिंग विल डाइट टू गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 100 उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे हम कैसे परमेश्वर की स्तुति करें, कैसे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 100 उसके एक आयत से हम पढ़ेंगे, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। देखो कितनी भयानक अद्भुत रचना परमेश्वर ने हमारी की है। जिस तरह पहला परमेश्वर ने पहला प्राणी जो बनाया, आदम बनाया, एक मिट्टी से परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास अपना पवित्र आत्मा उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। और जब हम माता के गर्भ में बन रहे थे, हमारा एक एक दिन देखो कैसे बनता जा रहा था। हम कितनी भयानक रीति से हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, हम माता के गर्भ में कितनी भयानक रीति से हम आए हैं इस संसार में। वो इसीलिए आए कि परमेश्वर हमारे जीवनों से अपनी महिमा ले सके। परमेश्वर ने नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सके। परमेश्वर हमें क्या करना, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। कैसे आनंद से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हमारे जीवनों में कितनी समस्याएं परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें एक आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक आनंद के साथ जाना, परमेश्वर की आराधना करनी, महिमा करनी है। हालेलुया। एक भजन है, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। देखो किस तरह जब हम उस आराधना के दौरान हम गाते हैं कि कैसे हम आनंदित होते परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके भवन में जाने के लिए। हम कितने आनंदित होते, कितने एक्साइटेड होते परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है। लेकिन कुछ क्या बहाने ढूंढते हैं कि मैं उपस्थिति में नहीं बैठ सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे जीवन में ये समस्या वो समस्या, मैं परमेश्वर पर कैसे विश्वास करूं। कुछ बहाने ढूंढते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में।
लेकिन किस तरह में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, चाहे हमारे जीवनों में कितनी समस्याएं, परेशानियां, असफलताएं कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर की एक आनंद के साथ यहोवा की आराधना करनी है, उसकी प्रार्थना करनी है, कि जयकार के साथ उसके सम्मुख आना। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। भजन से यूहन्ना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ, अध्याय 10 में, जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूँ। जो यीशु मसीह वो हमारा एक सच्चा चरवाहा। एक पास्टर होता है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी जन होता है, इस समस्या आती है, वो समस्या को देखकर भाग जाता, अपनी भेड़ों की रखवाली करना छोड़ देता, वो भाग जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, वो मुझे पहचानती हैं और मैं उनके लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, वही हमारा चरवाहा है और हम उसकी चराई की भेड़ है। परमेश्वर हमें हमेशा अपने आनंद से, हमें सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरकर हमें इस्तेमाल करता है और हम उसी की चराई की भेड़ है, हम उसी की चुनी हुई भेड़े हैं। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। देखो, जिस समय तक यीशु मसीह हमें लेने के लिए नहीं आ जाता, हम यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, जगत का अंत तक नहीं हो जाता, तब तक पीढ़ी तक हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है उसकी सच्चाई। कभी भी कोई सच्चाई को नहीं मिटा सकता। हम सच्चाई को, अगर हम, शैतान का क्या करता है, हमें झूठे जालों में फंसा देता है। शैतान क्या करता है? झूठ बोलता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होते हैं, परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाले होते हैं, वो किसका साथ देते हैं? सच्चाई का। वो सच्चाई का साथ क्यों दे पाते हैं? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पहना, यीशु मसीह को अपने अंदर पहना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हम बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते। हम उस मुकुट को हासिल नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम एक आनंद की जिंदगी बिना परमेश्वर के नहीं जी सकते। हालेलुया। यदि कोई कहता कि मैं एक ज्यादा धनवान व्यक्ति हूँ, मैं अपने धन से स्वर्ग में जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत है। अगर हमें उद्धार पाना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, तो हमें यीशु मसीह को चुनना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह की पवित्र राहों पर चलना पड़ेगा, उसकी पवित्रता पर हमें चलना पड़ेगा। यदि कोई सोचता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं परमेश्वर की सच्चाई पर चलता हूँ, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, महिमा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके जीवन में पवित्रता नहीं है, तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ जाने के लिए एक पवित्र जीवन व्यतीत करना होगा। अगर हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उस समय कार्य नहीं करता। तो हमें परमेश्वर की सच्चाई पर चलना, उसकी पवित्रता पर चलना है। हालेलुया। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम के को धन्य कहो। हर एक समस्याओं में भी, परेशानियों में भी हमें परमेश्वर को क्या देना? अपने जीवन से धन्यवाद देना है। हालेलुया। देखो, जिस समय चेले प्रचार करने के लिए जाते थे, उन पर सताव होता था, वो उस समय क्या कहते थे? वो खुश होते थे अंदर से कि मुझे परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए मुझे भी सताया गया। वो खुश होते थे। हालेलुया। तो हमें क्या करना? हमें आनंदित होना है। हम अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं, अय्यूब के जीवन में कितनी परेशानियां आई। उसके बच्चे, उसका घर परिवार, उसके पशु, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उसके पास से चला गया सिर्फ 1 महीने के अंदर। और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। फिर भी अय्यूब क्या कहता था? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य सदा। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर को धन्य कहता था, फिर भी वो अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हमें भी हर समस्या में, परेशानियों में, मुसीबतों में परमेश्वर को धन्य कहना। हालेलुया। यदि आज हमने प्रार्थना करी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कार्य होना चाहिए, अगर वो कार्य आज नहीं हुआ, तो हमें धीरज से परमेश्वर की बाट जोनी है कि परमेश्वर कब मेरे जीवन में कार्य करेगा। और हमें प्रार्थना करते जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते जाना, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि परमेश्वर हमारी उस दुआ को सुन सके। अगर फिर भी हमारी दुआ को नहीं, परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है, तो हमें धीरज से बैठ कर हमें सोचना कि परमेश्वर हमारी दुहाई को क्यों नहीं सुन रहा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई देती। हम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं।
हम जो दिन भर गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हम परमेश्वर से पश्चाताप करना भूल जाते हैं। हमारे पापों के कारण हमारी दुआएं रुक जाती है। हालेलुया। हमें सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले एक पश्चाताप करना कि परमेश्वर कोई भी मेरे पाप मेरी दुआओं को रोकने ना पाए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं हमारे पापों के कारण रुक जाती है। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के से प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से उन समस्याओं को हटा सके। हमें फिर भी परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद देना। हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं किस तरह परमेश्वर को वो धन्यवाद देता था, लेकिन उसका सब कुछ लूटने के बाद परमेश्वर ने कितना उसको दिया? 7 गुना दुगना अय्यूब को दिया। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसे ही कार्य करे, तो समस्याओं में हर एक कैसी परिस्थिति, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को धन्य कहना, परमेश्वर की महिमा करनी, आराधना करनी, एक आनंद के साथ हमें स्तुति का गीत गाना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है। परमेश्वर ने, देखो, जब कोई भी डॉक्टर के पास जाता है कि कोई किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, वो इतने पैसे ले लेता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बिल्कुल फ्री सांसें दी है। हम आसानी से हम जी सकते हैं, हम आसानी से सांसें ले सकते हैं, परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री दी है। तो हमें क्या करना है? इस जीवन से भी परमेश्वर को धन्यवाद देना कि सच में परमेश्वर आपने बिल्कुल हमें सही सलामत रखा। आज हम चल फिर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए कि सच में परमेश्वर आपने हमें चुना है। आपकी करुणा अद्भुत है हम पर, आपकी महिमा अद्भुत है। अपने जीवन से परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। हालेलुया। हम कैसी परिस्थिति, हालातों में क्यों ना हो, कितनी समस्याएं क्यों ना हमारे जीवनों में, लेकिन उस समय भी परमेश्वर को हमें धन्य कहना है, ताकि वो समस्याएं हमारे जीवनों से जाती रहे, जिस तरह अय्यूब के जीवन से गई। और अय्यूब को परमेश्वर ने 7 गुना दुगना दिया। यदि आप भी 7 गुना दुगना परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हो, उन खुशियों को पाना चाहते हैं, तो एक धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति की बाट को जोहें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द परमेश्वर हमें देगा। एक पवित्रता के साथ, एक सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। देखो किस तरह हमें परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा करनी है। हम निकालेंगे इफिसियों अध्याय 5 उसकी 19 आयत में हम देखेंगे। निकाल लीजिए इफिसियों अध्याय 5 उसकी 19 आयत में हम देखेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हमें कैसे गीत गाने हैं? आत्मिक गीत। अगर हम चाहते हैं कि हमें सच में परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की आराधना में चलना, हमें परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना है, तो हमें आत्मिक गीत गाने पड़ेंगे, तब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हम आत्मिक गीत गाकर, आत्मिक कीर्तन कर हम आत्मिक उन्नति में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। देखो जिस समय हम गाते हैं, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। हालेलुया। हम गाते हैं जुबान से कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से, अपनी महिमा से हमें भर दे, अपने वरदानों से, अपनी सामर्थ्य से, अभिषेक से हमें भर दे परमेश्वर, अपनी अग्नि से हमें भर दे परमेश्वर। जब हम अपनी जुबान से गाते हैं, हम आत्मिक गीत गाते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मिक उन्नति की ओर दौड़ते हैं, हम बढ़ते हैं परमेश्वर के आराधना में, प्रार्थना में। हालेलुया। हम जिस समय परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो जाता है। हालेलुया। हम काम करते समय, चलते फिरते समय हम परमेश्वर की महिमा के गीत गा सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्या क्या? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हमें संसारिक गीत नहीं गाने। हालेलुया। हमें आत्मिक गीत गाने। अगर हम आत्मिक गीत गाएंगे तो हम परमेश्वर की आत्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अभिषेक से में भर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप सच में चाहते कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ूं, उसकी आराधना करूं, उसकी महिमा करूं, अपने जीवन से आत्मिक उन्नति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उसको हर समय धन्यवाद दे, अपने जीवन से उसकी महिमा करें। हालेलुया। हमेशा आत्मिक गीत गाएं, ताकि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाए, हमें आत्मिकता में बढ़ाए। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 3। हम वापस जाएंगे भजन संहिता में। भजन संहिता अध्याय 40 उसकी 3 आयत में हम देखेंगे।
उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थनाएं करते, हमारे जीवनों में कितनी समस्याएं, परेशानियां क्यों ना हो, परमेश्वर हमें एक गवाही के योग्य ठहराता कि हम परमेश्वर की गवाही अपने जीवन से दे सके, और तब हम एक आनंद के साथ परमेश्वर का गीत गाते हैं। हालेलुया। कि हम परमेश्वर को की धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर को कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे इस समस्या से बचाया। हम गवाही देते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं चली हुई थी, मैंने प्रार्थना की, आराधना की, परमेश्वर ने मुझे इस समस्या से आजाद कर दिया। हम उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। तो उसने एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का। जब हम परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में बढ़ते हैं, कितनी समस्याएं, परेशानियां क्यों ना हो, उस समय परमेश्वर हमारे अंदर एक आनंद को भरता है। हालेलुया। हम समस्याओं में परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। देखो, जिस समय हम परेशानी में होते हैं, हम कुछ हैं जो बोलते कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू परमेश्वर से मांगता, परमेश्वर तुझे नहीं देता, कहाँ तेरा परमेश्वर। लेकिन उस समय हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह अय्यूब के दोस्त थे, उसकी पत्नी थी जो उसको बोलती थी, क्या तू अभी परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। अय्यूब फिर भी क्या करता था, परमेश्वर को धन्य कहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी पत्नी को क्या कहा था, हे मूढ़ स्त्री, क्या तू ये क्या बोल रही है, क्या तू अभी ऐसा कहेगी। वो क्या कहता उसको, क्या परमेश्वर हमें सुख देगा, क्या हम परमेश्वर से दुख ना ले। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से सुख लेते रहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये भी आनंद दे, वो दे, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं। लेकिन जब समस्या आती है तो डगमगा जाते हैं। हालेलुया। देखो, बहुत सारे देखकर डरेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे, फिर हमारे जीवनों में अद्भुत काम होगा, चमत्कार होंगे, फिर वो भी कहेंगे कि सच में इनका परमेश्वर जो महान परमेश्वर इनके जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। देखो, जिस तरह दानियल को शेरों की मांदों में डाला गया था, दानियल के राजा ने दानियल को क्या कहा था कि सच में दानियल जिस परमेश्वर की उपासना करता है, वो सच में एक प्रभावशाली परमेश्वर, वो चमत्कारी परमेश्वर है, वो सच में पावरफुल है। हालेलुया। देखो, दानियल को जीवता शेरों की मांदों में से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और वो भूखे शेर थे। देखो, अगर भूखे शेर के पास कोई इंसान जाए तो वो उसको खा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक उस पर था और परमेश्वर ने उसे जीवता बाहर निकाला। यदि आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर में हर एक समस्याओं से, परेशानियों से हमें आजाद करे, हमें निकाले और हमारे जीवनों में अपने अभिषेक को, अपनी पवित्रता को, अपने आनंद को उड़ेले, तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी, हमें परमेश्वर के आत्मिक गीत गाने होंगे, हमें परमेश्वर को हमेशा, कैसी परिस्थिति हालात क्यों ना, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर से मुंह फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को क्या बोलता है, एक धन्य मनुष्य। हालेलुया। जो हर एक अभिमानी, जो अपने मुख से निंदा करते, परमेश्वर की निंदा करते हैं, कुछ भी करते, अपने गलत कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, गलत उपस्थिति में बैठते हैं, गलत संगतियों में बैठते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है, जो इन सब से फिरते हैं, जो इन सब को अपने जीवन से त्यागता, वो एक धन्य मनुष्य है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवनों में अपने अभिषेक को उड़ेलता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए और आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता, और वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तू खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। देखो, कितने अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवनों में करता। अगर हम उनको एक एक करके बयान भी करें तो उनकी चर्चा नहीं हो सकती। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते आत्मा और सच्चाई से, अपने आप को नम्र और दीन करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। यदि आप सच में चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे, हमें हर एक शैतानी अभिलाषाओं से, शैतानी बंधनों से परमेश्वर हमें बचा कर रखे, तो हमें प्रार्थना करनी, परमेश्वर की आराधना करनी, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर दौड़े, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों में, परमेश्वर की सच्चाई हम पर प्रबल हो, परमेश्वर की आत्मिकता हमारे जीवन में हो। परमेश्वर ने कहा
कि जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो मैं अपने पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को। यदि आप सच में चाहते कि वो पवित्र आत्मा, वो हेल्पर, वो सहायक हमारे जीवनों में कार्य करे, तो हमें परमेश्वर की पवित्रता की ओर हमें चलना होगा। आत्मा और सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी। हालेलुया। ये हम सब प्रार्थना करेंगे। ओ ईशाला बलिदारिशा नो मलिंदारिशली बलिदारिशा नामा बसा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा इस खूबसूरत सी रात्रि के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी खुदा, ताकि हम आपकी महिमा कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपने प्यारे खुदा हमें अब तक सही सलामत रखा प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा हमारे जीवनों से लेने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ ईशाला बलिदारिशा नो मलिंदारिशा ने मिलिंदारिशाला बाबा सा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हर एक शैतानी अभिलाषाओं से, शैतान के बंधनों से आप हमें आजाद करें, आजाद करें परमेश्वर हमें। ओई बर्राशा ना मलिंदारिशा ना मलिंदारिशा नो मलिंदारिशा ना बाबा, ओई बर्राशा ला बलिदारिशा नो मलिंदाले बेबिशा ना बाबा सा। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं भी आपकी उपस्थिति की ओर दौड़ना चाहता हूँ, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे आप तैयार करें ताकि मैं आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकूं, आपके सुसमाचार प्रचार को फैला सकूं। हालेलुया। ओई बरिशा ना मलिदारिशा ने मलिदारिशा ना बाबा सा। ओ कोरिंदल्ला बलि खलो तरो बलिंदारिशा ने मलिंदारिशा ना बाबा सा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओई बरिशा ना मलिदारिशा ना मलिदारिशा ले बेली तरे बेरिंदा ना बाबा सा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, जो भी इस समय वचन हुआ प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। सच में खुदा आपने हमें बताया कि हमें किस तरह आपकी महिमा अपने जीवन से करनी प्यारे खुदा, किस तरह हमें आपको धन्यवाद देना प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा प्यारे पिता परमेश्वर। आपके हर एक बेटा बेटियों के लिए खुदा मैं दुआ करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्यारे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवनों में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। हर तरह की शैतानी अभिलाषा इनके जीवनों से यीशु के नाम में भस्म हो जाए। धन्यवाद कर दे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदा हर एक बंधन इनके जीवनों से टूटे, जो शैतान ने इनके जीवनों को बांध रखा प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जादू तंत्र मंत्र का बंधन इनके जीवनों से टूटे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। आपके सभी बेटा बेटियों को प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को प्यारे पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में, पवित्र अग्नि में कवर करती हूँ खुदावन। कोई भी शैतानी शक्ति, शैतानी आत्मा, जादू तंत्र मंत्र इन्हें टच ना करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और सच में खुदा आपने अपने वचन में कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास न आएंगे प्यारे पिता परमेश्वर। किसी तरह की महामारी समस्या इन्हें टच ना करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक कोरोना वायरस से प्यारे पिता परमेश्वर, इन महामारियों से खुदा आप इन्हें बचा कर रखे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओई परिशना मलिदारिशा ने मेलिदारिशा ना बाबा सा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर के परिवारों में आप कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी शैतानी योजनाएं प्यारे पिता परमेश्वर के परिवारों में चल रही खुदा, आप प्यारे पिता परमेश्वर ने आजाद करे उन शैतान के बंधनों से प्यारे पिता परमेश्वर, शैतानी अभिलाषाओं से प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक शराबों से प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारियों से प्यारे खुदा वो सच में प्यारे पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्यारे पिता परमेश्वर। वो बीमारियां हमारे जीवनों से चली गई प्यारे पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी न टच ना करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा निशाना मालेदारो बलिशाले पेरिंदा निशाना बाबा सा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा प्यारे पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा कि जब जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय जो भी प्यारे पिता परमेश्वर आपके बेटा पिता परमेश्वर अपने बिस्तर पे जाए खुदा, किसी तरह का भय प्यारे पिता परमेश्वर, परेशानियां, समस्याओं की टेंशन, डिप्रेशन इनके जीवनों में ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा आप इन्हें आजाद करे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी बिलासाओं से प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सच में प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया। उस सामर्थ को अपने बच्चों पर रिलीज कर प्यारे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर रिलीज कर प्यारे पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक को उन पर रिलीज कर प्यारे पिता परमेश्वर, अपने फायर को उन पर रिलीज कर प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक शैतानी युक्तियों को अपने जीवन से भस्म कर सके प्यारे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। आज की रात प्यारे पिता परमेश्वर आप इनसे बातें करें खुदावन, अपने महान उद्देश्य को आप इन पर जाहिर करें प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन आपका महान कार्य इनके जीवनों में होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे प्यारे सुंदर सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम इसी तरह आप पर बना रहे, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, और जितने भी इस समय में मसीह भाई और बहन देख रहे हैं इस लाइव को, वो शेयर करें ताकि हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो पाप में समस्या में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो बचना चाहते हैं उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से, लेकिन वो नहीं बच पाते, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ताकि वो भी अपने मन को फिरा सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के दौरान परमेश्वर कार्य कर रहा, अद्भुत कार्य आपके जीवनों में हो रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, अपनी टेस्टमनी हमें आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर कैसे अपने बेटा बेटों के जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, क्या यहूदी क्या यूनानी पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के गवाह हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को हमने देखा, अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखा बाइबल के द्वारा। हालेलुया। बाइबल क्या, बाइबल में हमें हर तरह की सच्चाई हमें बताई गई, ये एक जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। हम पर बाइबल से देख सकते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे कैसे कार्य करेगा, कैसे हमें पाप से बचना, कैसे शैतान के विलासों से हमें बचना। तो यदि आप चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें उन पापीय विलासों से, पापों से हमें आज़ाद किया, हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों का भी जीवन उसी तरह बदले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की रात परमेश्वर आप सबको और भी ज़्यादा आशीषित करें, दर्शन के जरिए परमेश्वर आप सबसे बातें करें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।